शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विष्णुपदी किस नदी को कहते हैं और क्यों कहते हैं। बड़ा सिंपल है, विष्णुपदी समझ ही गए होंगे, माता गंगे को कहते हैं। पर क्यों कहते हैं विष्णुपदी, उसका कारण क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत के हिसाब से और एक अन्य पुराण के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता गंगे को विष्णुपदी क्यों कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े लुभावने थे, बड़े खूबसूरत थे। तो भाई विष्णु लोक में माता गंगे बड़े ही प्यार से भगवान विष्णु को देख रही थी, भगवान श्री कृष्ण को देख रही थी। इतने में माता लक्ष्मी, जिन्हें श्री राधा भी कहा जाता है, माता लक्ष्मी वहां पे आ जाती हैं और वो प्रश्न करती हैं कि ये देवी कौन है जो आपको इतने प्यार से देख रही है। भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि इन्हें ईर्ष्या हो रही है, और ये बात माँ गंगा भी समझ जाती है। तो माँ गंगा जो है वो भगवान विष्णु के पाँव में, नख में समा जाती हैं, क्योंकि उन्हें माता लक्ष्मी कह लीजिए, श्री राधा कह लीजिए, उनका अभिप्राय समझ गई थी वो, और उनके चरणों में विलीन हो जाती है। तब सब मिलकर माता गंगा को बहुत ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती हैं। सभी जगह जल का अभाव हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता गोलोक में जाकर भगवान से मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप सब लोग गंगा को ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो भाई कुपित राधा जी तो उनका पान कर जाना चाहती थी, किंतु इस समय वो मेरी शरण में है। यदि आप गंगा की पूर्ण रक्षा कर सकें तब मैं उसे दे सकूंगा। समस्त ब्रह्मादि देव ने श्री राधा की स्तुति करते हुए कहा कि भाई गंगा आपके और श्री कृष्ण के श्री अंग से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए वो आपकी प्रिय पुत्री के समान है। ब्रह्मा जी की स्तुति से श्री राधा प्रसन्न हो जाती हैं और उन्होंने गंगा को निर्भय कर दिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से प्रकट हो गई और विष्णुपदी कहलाई। तो भाई विष्णुपदी कहलाई इस वजह से। अब श्रीमद् भागवत में भी एक कथा है कि भाई राजा बलि के संपूर्ण लोकों पर अधिकार होने के पश्चात जब देवताओं की प्रार्थना पर वामन अवतार कर श्री हरि राजा बलि के महायज्ञ में पहुंचते हैं, तब पतित पावनी गंगा के प्रादुर्भाव की स्थितियां हुई। यज्ञ में राजा बलि के वामन अवतार ने 3 पग धरती का दान मांगा और उन्होंने दिया। गुरु शुक्राचार्य उन्हें मना भी कर रहे थे, किंतु बलि 3 पग धरती दान करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब वामन अवतार ने एक पग में पृथ्वी लोक और दूसरे पग में देवलोक को माप लिया। अब देवलोक में ब्रह्मा जी ने वामन अवतार के चरणों को धोया, पूजा अर्चना की, तथा जो जल था उसे अपने कमंडल में भर लिया, और यही जल ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर शिव की जटाओं में पहुंचा और बाद में गंगा रूप में पृथ्वी पर प्रभावित हुई। इसलिए कहा गया है कि गंगा जी भाई त्रिदेवों की प्रिया है, देखा जाए तो भाई ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित जो धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया, तो भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे, उन्हें कह लीजिए, उन्हें विष्णुपदी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे विष्णुपदी क्यों कहते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।